हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल्स को। आर्टिकल्स कहाँ यूज़ करने हैं, कहाँ नहीं करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इसके डेफिनेशन से। आर्टिकल सबसे पहले हम पढ़ते हैं होते क्या है। आर्टिकल्स डिटर्मिनर्स को कहते हैं जिसमें ए, एम, द शामिल होते हैं। और हम यूजुअली सोचते हैं कि आर्टिकल सिर्फ नाउन के साथ ही लगता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। आर्टिकल नाउन एंड प्रोनाउन दोनों के साथ यूज़ हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ आर्टिकल है जिसके अंदर दो टाइप्स आ जाती हैं। सबसे पहले इनडेफिनेट आर्टिकल है और दूसरा है डेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट के अंदर आ और एन शामिल होता है, जबकि डेफिनेट के अंदर दा शामिल होता है। अच्छा, दा को कई लोग दा भी प्रोनाउंस करते हैं और कई दी भी प्रोनाउंस करते हैं। तो आप ये इस तरह से देख सकते हैं कि अगर वॉवल्स से पहले आ जाए दा तो आपने इसे दी प्रोनाउंस करना है, और अगर जो कॉन्सोनेंट है इससे पहले आ जाए तो आपने दा प्रोनाउंस करना है। लेकिन आमतौर पर हम बोलते हुए इसको इतना नहीं देखते। आप लोगों को जैसा ठीक लगे आप प्रोनाउंस कर सकते हैं। इनडेफिनेट आर्टिकल जो है ये हम सिंगुलर के साथ लगाते हैं, ठीक है। लेकिन जो डेफिनेट आर्टिकल है ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ यूज़ हो सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि जो इनडेफिनेट आर्टिकल है जिसमें आ और एन शामिल है, ये हम जब सेंटेंस में हमारा अनस्पेसिफाइड बात की जा रही हो तो हम इसको यूज़ करते हैं। यानी कोई चीज़ जो है उसके बारे में जनरल बात की जा रही हो, कोई स्पेसिफिक ना कर रहे हो उन चीज़ को, तो तब हम जो है वो आ और एन यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि बॉय, तो बॉय कोई सा भी हो सकता है। तो इसके आगे मैं जब यूज़ करूँगी सेंटेंस में, तो मैं जब सेंटेंस में मैं इसे यूज़ करूँगी तो मैं इसे आ बॉय कह सकती हूँ। लेकिन अगर मैं कह दूँ दा बॉय, तो मतलब मैं जिस बंदे की बात, जिस लड़के की बात कर रही हूँ, मैं उसे जानती हूँ, वो पर्सन नोन है, मैंने स्पेसिफाई कर दिया कि मैं किसकी कह रही हूँ, दा बॉय। ठीक है। अगर स्पेसिफाई ना हो तो आप आ यूज़ कर सकते हैं या एन यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द वहाँ पे जो फिट हो रहा हो, अकॉर्डिंग टू द वर्ड। ठीक है। जैसे कि जनरली हम आ जो है वो यूज़ करते हैं जब कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस हो रहा हो, लेकिन जब वोवल साउंड प्रोड्यूस होता है तो हम एन लगाते हैं। वोवल्स क्या होते हैं? ए, ई, आई और यू, ये सारे वोवल्स होते हैं। और जब इनका साउंड प्रोड्यूस हो रहा हो तो हमने एन लगाना है। इसके अलावा जितने भी वर्ड्स हैं वो, जैसे वी है, ठीक है, इस तरह जितने भी वर्ड्स हैं उनके लिए हमने क्या करना है? आ लगाना है, जब वो कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस कर रहे होंगे। जैसे मैं कहती हूँ आर, जब मैं आर कह रही हूँ तो पहले आ की आवाज़ आ रही है। आ क्या है? वोवल साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, तो इसलिए मैं आर से पहले एन लगाऊंगी क्योंकि वोवल साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। इस तरह बी जब कहती हूँ तो यहाँ पर वोवल साउंड नहीं प्रोड्यूस हो रहा, कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, इसलिए इसके आगे मैं आ लगा सकती हूँ। ये यहाँ तक हो गया हमारा। और अच्छा, कुछ अब हमारे पास ऐसे वर्ड्स होते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जब हम उनको प्रोनाउंस करते हैं तो वहाँ पे साइलेंट होता है पहला वर्ड जो कि कॉन्सोनेंट हो, लेकिन जो बाद वाला वर्ड होता है उसके बदले में जो आवाज़ आ रही होती है वोवल्स की आ रही होती है, उसको देखते हुए हमने वोवल सेलेक्ट करना है। जैसे कि यहाँ हमारे पास वर्ड है ऑनर। जब मैं ऑनर कहती हूँ तो इसमें एच जो है ये साइलेंट है, और जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है वो ओ की वजह से वोवल्स का साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसलिए इसके साथ जो हम आर्टिकल यूज़ करेंगे वो एन यूज़ करेंगे इंस्टेड ऑफ आ। तो इसलिए जो पहला सेंटेंस लिखा हुआ है आई ड्रीम इट आ ऑनर टू बी इन्वाइटेड, ये रॉन्ग है। यहाँ पे क्या आएगा? आई ड्रीम इट एन ऑनर टू बी इन्वाइटेड, ये सेकंड सेंटेंस जो है ये ठीक है। अब बात कर लेते हैं डेफिनेट आर्टिकल की। डेफिनेट आर्टिकल में हमने पढ़ा कि दा आता है और इसे हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ यूज़ कर सकते हैं। जब ये स्पेसिफाई हमारा सेंटेंस कर दिया गया हो तो हमने दा यूज़ करना है। जैसे कि अब मैं मॉस्क का है तो मॉस्क मैंने स्पेसिफाई नहीं किया, कोई सी भी मस्जिद हो सकती है, तो यहाँ पे मैं आ यूज़ करूँगी। लेकिन अगर मैं कह दूँ बादशाही मॉस्क या कोई स्पेसिफिक और मस्जिद का नाम ले लेती हूँ मैं, तो मैंने स्पेसिफाई कर दिया, तो यहाँ फिर मैं दा यूज़ करूँगी जब मैं स्पेसिफाई कर दूँ। अब जैसे कि नीचे एग्जाम्पल्स हैं, इसको बहुत अच्छा आपको समझ आ जाएगी इन एग्जाम्पल से। हैंड ओवर द बुक टू मी। अब यहाँ मैंने बुक के साथ दा लगाया। दा क्यों लगाया? क्योंकि जिस किताब की मैं बात कर रही हूँ वो किताब मेरे लिए नॉन है, मैं जानती हूँ उस किताब के बारे में, तो इसलिए यहाँ पे जो मैं यूज़ कर रही हूँ दा यूज़ कर रही हूँ। लेकिन अगर मैं कह देती आ बुक इज़ टू रीड, लास्ट वाला सेंटेंस, आ बुक इज़ टू रीड, एक किताब जो है वो पढ़ने के लिए, तो यहाँ मैं जनरल किताब की बात कर रही हूँ कि कोई सी भी किताब जो है वो पढ़ने के लिए ही होती है किताब। तो जब मैंने उसका जनरल पर्पज़ किताब का बताया तो यहाँ इसलिए मैंने आ यूज़ किया क्योंकि कोई सी भी किताब हो सकती है। लेकिन दा बुक ऊपर वाले सेंटेंस में इसलिए यूज़ किया जो बुक थी वो मुझे नॉन थी कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। इसी तरह द फैन इज़ नॉट वर्किंग टुडे, तो मैं जिस फ़ैन की बात कर रही हूँ मुझे पता है वो मेरे लिए नॉन है चीज़, वो फ़ैन, तो इसलिए मैंने दा यूज़ किया। ऐसी दिस इज़ अ चेयर, तो चेयर कोई सी भी हो सकती है। नेक्स्ट है रूल नंबर 1, इन सम केसेज ई ओ यू आर प्रोनाउंस्ड एज वोवल्स। ये बेसिकली ई ओ यू वोवल्स का जो साउंड है ये प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन कुछ केसेस में ऐसा होता है कि ये कॉन्सोनेंट का साउंड प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। जैसे कि यूनिवर्सिटी जब बोला जाता है तो इसमें वाई डबल ओ का साउंड प्रोड्यूस किया जाता है जो कि कॉन्सोनेंट है, तो इस वजह से हमने इसके साथ आ आर्टिकल यूज़ करना है। इसी तरह यूरोपियन भी जब बोला जाता है तो इसमें ई का साउंड नहीं आता, इसमें वाई वाला साउंड आ रहा होता है, तो इसलिए हमने इसके साथ भी आ लगाना है। इसी तरह अ वन डे प्लान, वन जब कहते हैं तो वी का साउंड आ रहा होता है, तो इसलिए हमने इसके साथ आर्टिकल आ यूज़ करना है। इसी तरह
एम ए जब बोला जाए तो एम का साउंड जो है वो ए से स्टार्ट हो रहा है, जो कि वोवल साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, तो इसलिए हमने इसके साथ एन लगाना है। आर वाले एग्जांपल मैं आपको दे चुकी हूँ। नेक्स्ट है एच। एच जब कई जगहों पे तो ये एच का साउंड ही देता है, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि ये साइलेंट होता है, तो हमने जो नेक्स्ट वर्ड आ रहा होता है उसके जो नेक्स्ट हमारे पास अल्फ़ाबेट आ रहा होता है वर्ड के अंदर, उसके अकॉर्डिंग अपना आर्टिकल चूज़ करना है। जैसे मैं होम कहती हूँ तो होम में एच का ही साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन जब मैं हार्ड कहती हूँ यहाँ पे भी एच का ही हो रहा है, हेलमेट में भी एच का साउंड आ रहा है, तो इसलिए आ लगाएंगे। लेकिन जब ऑनेस्ट कहा जाता है तो इसमें एच जो है वो साइलेंट है, ओ के साउंड आ रहा है, और ओ क्या है हमारे पास वोवल साउंड दे रहा है, तो इसलिए हमने एन लगाना है। ऑनरेबल भी जब बोला जाता है एच साइलेंट है, ओ से वोवल साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसलिए हम एन लगाएंगे इसके साथ। नेक्स्ट रूल है हमारे पास कि अगर एडजेक्टिव या एडवर्ब एडजेक्टिव का कॉम्बिनेशन आ जाए तो हमने जो अपना आर्टिकल है वो फर्स्ट वर्ड के अकॉर्डिंग चूज़ करना है। जैसे कि वन वे, ये कॉम्बिनेशन यहाँ पे आ गया, तो हमने वे के अकॉर्डिंग चूज़ नहीं करना बल्कि वन के अकॉर्डिंग चूज़ करना है। तो इसलिए वन में वी का साउंड आ रहा है, तो वी क्या कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है, इसलिए हमने आ लगाना है। नेक्स्ट रूल है हमारे पास कि जब दो सब्जेक्ट्स मिलके एक ही सिंगल यूनिट का कॉम्बिनेशन एक ही दे रहे हों तो हमने जो आर्टिकल है वो यहाँ पर फर्स्ट आएगा, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चूज़ करना होता है। जैसे कि द ट्रेजरर एंड सॉरी, यहाँ पे हमने आर्टिकल जो यूज़ करना है वो हमने फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ यूज़ करना है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग मैंने जो लिखा है ये बेसिकली वही लिखी बात कि हमने जो फर्स्ट वर्ड आ रहा होगा उसके साथ हमने लगाना है उस वर्ड सब्जेक्ट को देखते हुए। जैसे कि नीचे एग्जांपल है, ये एग्जांपल हमने अपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के वीडियो में भी किया था। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी तो आप लोग वहाँ से भी जाके देख सकते हैं और वहाँ के रूल्स भी अच्छे से समझ सकते हैं। इस एग्जाम्पल में है द ट्रेजरर एंड सेक्रेटरी इज़ प्रेजेंट। इसमें हमने क्या बात की कि द जो है वो हमने ट्रेजरर के साथ लगाया है और सेक्रेटरी के साथ नहीं लगाया, तो इस चीज़ से हमें ये आइडेंटिफाई हो रहा है कि जो ट्रेजरर और सेक्रेटरी है वो एक ही बंदा है। एक ही बंदा जब दोनों चीज़ें हों तो हमने सिर्फ जो पहला सब्जेक्ट होता है उसके साथ आर्टिकल यूज़ करना होता है, दूसरे सब्जेक्ट के साथ नहीं करते। तो यहाँ पे ट्रेजरर और सेक्रेटरी दोनों सब्जेक्ट्स थे, तो इनमें सिर्फ ट्रेजरर के साथ मैंने यूज़ किया और मुझे पता चल रहा है कि ट्रेजरर और सेक्रेटरी एक ही बंदा है। लेकिन अगर मैं कहती द ट्रेजरर एंड द सेक्रेटरी तो इसका मतलब बना था जो ट्रेजरर है वो एक अलग पर्सन है और जो सेक्रेटरी है वो अलग से पर्सन है। नीचे एग्जाम्पल है, ही इंट्रोड्यूस्ड मी टू हिज फ्रेंड हु इज़ एन एक्टर एंड सिंगर। यहाँ पे एक्टर के साथ एंड जो है वो आर्टिकल यूज़ हुआ है, लेकिन सिंगर के साथ नहीं हुआ। इसका ये मतलब है कि जो बंदा जो उसका फ्रेंड उससे इंट्रोड्यूस किया गया था वो एक्टर भी था और वो सिंगर भी था। अगर मैं कहती हूँ इज़ एन एक्टर एंड अ सिंगर तो इसका ये मतलब होना था कि सिंगर अलग से बंदा है और एक्टर अलग से बंदा है। नेक्स्ट रूल हमारे पास है कि अगर नेम ऑफ पर्सन आ जाए तो हमने किस तरह से आर्टिकल यूज़ करना होता है। यूजुअली हम जो नाम आ जाते हैं इनके साथ आर्टिकल यूज़ नहीं करते, लेकिन कुछ केसेस में हम करते हैं। वो किस तरह से करते हैं, अगर मैं कह देती हूँ आ मिस्टर अली हैज़ कम टू मीट मी, तो यहाँ पे मैंने मिस्टर अली के साथ आ यूज़ किया। इसका ये मतलब है कि जो मिस्टर अली है वो मेरे लिए अननोन है। जब आपके लिए कोई अननोन हो तो आप उसके नाम के साथ आर्टिकल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि नीचे वाले सेंटेंस में है मिस्टर अली हैज़ कम टू मीट मी, यहाँ पे मीट आना है, ठीक है। हैज़ कम टू मीट मी, तो यहाँ मतलब है कि जो मिस्टर अली मुझे मिलने आया था उसे मैं जानती हूँ, ठीक है। जब आपको नोन हो तो आपने आर्टिकल नहीं लगाना, लेकिन जब आपको अननोन हो तो आपने आर्टिकल ऐड करना है। जैसे कि यहाँ तीसरे सेंटेंस में है द शेक्सपियर वाज अ ग्रेट ड्रामाटिस्ट। जब ये शेक्सपियर एक नाम है, ठीक है, शेक्सपियर आप नाम के साथ यूज़ कर रहे हो द आर्टिकल, जो कि रॉन्ग है। हम नामों के साथ यूज़ नहीं करते, अभी हमने पढ़ा था, ठीक है। जब आपको कोई चीज़ अननोन हो जो नाम, तो आप उसके साथ यूज़ कर सकते हो, लेकिन जब आपको नोन हो तो आप आर्टिकल यूज़ नहीं करते। शेक्सपियर को सारी दुनिया जानती है, तो इसके साथ हम आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन अगर शेक्सपियर एज अ सिंबल यूज़ हो रहा हो किसी सेंटेंस में तो हम आर्टिकल यूज़ करेंगे। जैसे कि लिखा हुआ है, हम अपना ये जो एग्जांपल है ये हम पहले प्रीवियस वीडियोस में भी डिस्कस कर चुके हैं। जैसे कि है ही इज़ द शेक्सपियर ऑफ उर्दू लिटरेचर, तो यहाँ पे शेक्सपियर एज अ सिंबल यूज़ हो रहा है कि वो बंदा जो है वो उर्दू अदब का शेक्सपियर माना जाता है, तो यहाँ पे हम दा लगा सकते हैं। जैसे कि क्लास में किसी की पोइट्री बहुत अच्छी हो तो उसे कहा जाता है ही इज़ द गालिब ऑफ अवर क्लास, तो गालिब के साथ यहाँ पे दा का आर्टिकल यूज़ करेंगे। नेक्स्ट रूल नंबर 5 है, आ और दा जो है ये रिप्रेजेंट करता है होल क्लास को। जब आप किसी चीज़ की स्पीशी की होल क्लास के बारे में बात कर रहे होते हैं कि उस पूरी क्लास में ये क्वालिटी मौजूद है, तो आप दा या आ यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि है दा और आ, डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल। यहाँ दा भी ठीक है, आ भी सही है, तो मुझे डॉग की पूरी कैटेगरी की बात की जा रही है कि ओवरऑल जो डॉग है वो एक फेथफुल एनिमल है। नेक्स्ट रोज़ जो है, रोज़ इज़ द स्वीटेस्ट फ्लावर, ठीक है। यहाँ पे भी इसको यही इसकी पूरी क्लास के बारे में बात की जा रही है। नेक्स्ट है द नाउन। अच्छा, एक और रूल है ये जो नेक्स्ट लिखा हुआ है कि हम आम एनिमल्स वगैरह के लिए या और चीज़ों के लिए पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करते हुए आर्टिकल लगा सकते हैं, लेकिन जब मैन और वुमेन को आप एज अ होल प्रेजेंट कर रहे हो तो आपने उसके साथ आर्टिकल नहीं लगाना, ठीक है। यहाँ पे दा जो है यहाँ पे नहीं लगाते हम।
ये रूल बिल्कुल वैसे ठीक लिखा हुआ है, मैंने इसके ऊपर क्रॉस कर दिया, आप तो कंफ्यूज ना हो। मैं बता रही थी कि हमने जो द आर्टिकल है वो यूज़ नहीं करना। मैन इज़ मॉर्टल, तो यहाँ पे द मैन नहीं आएगा, ये सेंटेंस ऐसे करेक्ट होगा, मैन इज़ मॉर्टल। ठीक है, जब मैन इंसान के बारे में बताया जा रहा है कि इंसान फ़ानी है, तो यहाँ पे उसकी पूरी कैटेगरी की बात की जा रही है, इंसानों की, तमाम इंसान जो है वो फ़ानी है, तो यहाँ पे हम द यूज़ नहीं करेंगे। नेक्स्ट रूल ये है कि हम सुपरलेटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री के साथ भी द लगाते हैं। किस तरह से आर्टिकल यूज़ होता है, जैसे ही इज़ द टॉलेस्ट बॉय ऑफ द क्लास, तो यहाँ टॉलेस्ट जो है सुपरलेटिव डिग्री है और इसके साथ द यूज़ हुआ। शी इज़ द प्रीटीएस्ट गर्ल ऑफ द फैमिली, तो यहाँ प्रीटीएस्ट जो है सुपरलेटिव डिग्री है, इसके साथ द यूज़ हुआ। इसी तरह कंपैरेटिव सेंटेंसेस, कंपैरेटिव डिग्री के लिए हमारे पास रूल ये होता है कि अगर किसी आप दो चीज़ों का कंपैरिजन द लगा के कर रहे हो सेंटेंस के अंदर, तो आपने आर्टिकल यूज़ नहीं करना। लेकिन अगर आप कंपैरिजन किसी का ऑफ लगा के कर रहे हो, ठीक है, तो आपने आर्टिकल यूज़ करना है द। जैसे कि ही इज़ द बेटर ऑफ द टू, यहाँ पे आपने जो है ऑफ के साथ कंपैरिजन किया है, तो इसलिए यहाँ पर हम द लगाएंगे। लेकिन ही इज़ टॉलर दैन हिज ब्रदर, जब हमने दैन के साथ करना है तो हमने आर्टिकल नहीं लगाना। ठीक है, इफ़ देयर इज़ नो यूज़ ऑफ लेस और दैन इन अ सेंटेंस देन फॉलो दिस रूल। अगर लेस और दैन सेंटेंस में यूज़ ही नहीं हुआ हुआ, तो आपने किस तरह से यूज़ करना है इसको, आर्टिकल को, द हायर, पहले सेंटेंस में है द हायर यू गो, आगे लिखा हुआ है द कूलर इट इज़, तो मतलब पहले में हमने लगा लिया द, तो इसलिए दूसरे के साथ भी क्या यूज़ होगा यहाँ पे, द हायर यू गो द कूलर इट इज़। ये वाला इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, इस तरह के सेंटेंसेस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, पहले भी आए हुए हैं पास्ट पेपर्स में भी। द हायर द डिमांड द हायर द प्राइस, तो आगे यहाँ पे हायर नहीं लिखना, द हायर लिखना है। ठीक है, क्योंकि पहले वाले के साथ भी कंपैरिजन में द यूज़ हुआ है, तो आपने आगे वाले में भी सेंटेंस में कंपैरिजन के लिए द लगाना है डिग्री के साथ। नेक्स्ट रूल है, अच्छा इसमें काफ़ी सारे रूल्स इस स्लाइड में लिखे हुए हैं। जब आप सर्टेन बुक्स की बात कर रहे हो, जैसे कि कुरान, बाइबल, होली बुक्स कोई भी और आ सकती हैं, तो आपने उनके साथ आर्टिकल यूज़ करना है। इसी तरह पार्ट्स ऑफ बॉडी जब यूज़ करते हैं तो इनके साथ भी आर्टिकल लगाया जाता है। इन द आइज़, ऑन द हेड, तो मतलब इनके साथ हेड वगैरह, आइज़, हार्ट, लंग्स, जहाँ भी आ जाए इनके साथ हमने आर्टिकल लगाना है। इसी तरह नेम ऑफ रिवर्स, आइलैंड, माउंटेन, सीज, ये भी जब हम यूज़ करेंगे, दी माउंट एवरेस्ट, दी हिमालयास, तो ये हमने द लगाएंगे इसके साथ। इसी तरह ऑर्डिनल्स, कार्डिनल्स हमने बड़े डिटेल से अपने पढ़े थे लास्ट लेक्चर में। इसी तरह अभी भी बता दूं, जो ऑर्डिनल्स हैं ये सीक्वेंस में जो आ रहे होते हैं, ऑर्डर में जो आ रहे होते हैं, उन्हें कहते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये सारे ऑर्डरली हैं, तो इसमें हमने द यूज़ करना होता है। जैसे कि एग्जांपल है, टुडे वी विल डिस्कस द फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक। लेकिन जब आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एज अ पोजीशन कह रहे होते हो ना, कि इसकी फर्स्ट पोजीशन आई है या फर्स्ट प्राइज़ मिला है, तब आप इनके साथ द नहीं लगाते हैं। ठीक है, और इसी तरह आ लिटर, आ फ्यू, द लिटर, द फ्यू, फ्यू और लिटिल के साथ भी हम द और आ यूज़ करते हैं, क्योंकि फ्यू और लिटिल जो है ये नेगेटिव वर्ड्स हैं। लेकिन हम जब इनके साथ आर्टिकल लगा देते हैं तो वर्ड हमारे ये पॉजिटिव सेंस देते हैं, पॉजिटिव मीनिंग देते हैं। फ्यू और लिटिल का मतलब है नेग्लिजिबल होना, कोई चीज़ मतलब वहाँ पे मौजूद ही ना हो। लेकिन अगर हम आ लगा दें या दा लगा दें तो इसका मतलब कुछ ना कुछ वो प्रेजेंट है। आ लगाने का मतलब है कि कुछ ना कुछ प्रेजेंट है, और दा लगाने का मतलब ये है कि जो बाकी सारा जो रिमेनिंग पार्ट है ना वो आप प्रेजेंट कर रहे हो। जैसे कि आई मेड अ लिटिल पाथ दैट वाज लिटर या आ लिटर स्टीपर, ये आप लोगों के सेकंड चैप्टर से सेंटेंस लिया हुआ है, जिसमें कहा गया कि आई मेड अ लिटिल, वो उसका बाप कह रहा था अपने बच्चों से कि मैंने एक ऐसा लिटिल पाथ बनाया दैट वाज लिटिल, या फिर आप मुझे बताएं आ लिटिल आएगा यहाँ पे। यहाँ पे उसने बात क्या किया कि उसने ऐसा पाथ बनाया था जो कि थोड़ा बहुत स्टीपर था। ठीक है, तो यहाँ पे नेग्लिजिबल नहीं है चीज़, थोड़ी बहुत प्रेजेंट है, तो इसलिए हम आर्टिकल लगाएंगे आ लिटिल। ठीक है, नेक्स्ट है, अगर गवर्नमेंटल बॉडीज़ की कोई बात की जाए या कोई इन्वेंशन की या कोई टाइटल की बात की जाए तो हमने आर्टिकल यूज़ करना होता है। जैसे द प्राइम मिनिस्टर, द प्रेसिडेंट, द कंप्यूटर, द माइक्रोस्कोप, इन सब के साथ द आएगा। नेक्स्ट रूल है, हम बाय द लगाते हैं। बाय द कब लगाते हैं? जब हम किसी चीज़ की मेजरमेंट की बात कर रहे होते हैं कि कोई चीज़ किस तरह से मेजर की जाती है। जैसे लीटर्स में, अगर जैसे मिल्क है लीटर में मेजर किया जाता है तो हम कहेंगे मिल्क इज़ सोल्ड बाय द लीटर, सिर्फ दा नहीं लगाएंगे, बाय द लगाएंगे। ठीक है, इसी तरह बाय द किलोमीटर होता है, बाय द डजन, बाय द मीटर, बाय द स्कोर, बाय द लीटर, ये सारे जो मेजरमेंट्स हैं इनके साथ बाय द लगाते हैं जब हम इनको एज ए मेजरमेंट बात कर रहे हो। नेक्स्ट रूल है कि आर्टिकल जो है वो यूज़ नहीं करते जनरली, हम डिजीज़ या इलनेस को सेंटेंस में जब यूज़ कर रहे होते हैं तो आर्टिकल का यूज़ नहीं करते। लेकिन कुछ इलनेसेस ऐसी हैं, कुछ डिजीज़ ऐसी हैं जिनके साथ हम द मैंडेटरी है लगाना है, जैसे कि द मिजल्स, द फ्लू, द मम्स, इन डिजीज़ जब आ जाए तो हमने इनके साथ आर्टिकल लगाना होता है। नेक्स्ट रूल हमारे पास है कि अगर इफ़ अ डायरेक्शन, अच्छा यहाँ पे दो दफ़ा डायरेक्शन आ गया है, अगर तो डायरेक्शन के बाद डायरेक्टली वर्ब आ जाए
तो हमने आर्टिकल नहीं लगाना। लेकिन अगर फ़ौरन डायरेक्शन बताने के बाद प्रपोजिशन आ जाए तो हमने आर्टिकल लगाना है। डायरेक्शन क्या मतलब, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, राइट, लेफ्ट, ये सारी डायरेक्शंस हैं। जब इनके बाद फ़ौरन से वर्ब आ जाए तो हमने आर्टिकल नहीं यूज़ करना। लेकिन अगर प्रपोजिशन आ जाती है तो हमने आर्टिकल लगाना है। जैसे कि स्वेलोज माइग्रेट द साउथ इन विंटर, यहाँ पे साउथ के बाद प्रपोजिशन इन आ गई है, तो जब प्रपोजिशन आ जाएगी तो हमने इसके साथ आर्टिकल द लगा देना है। नेक्स्ट रूल है कि जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट की जनरल बात कर रहे हो, जनरल उसका पर्पस बता रहे हो कि ये इंस्टीट्यूशन जो है वो इसलिए काम इसका ये है, इसलिए इसका ये पर्पस है, तो हमने आर्टिकल यूज़ नहीं करना होता। जैसे कि है ही गोज़ टू मॉस्क फॉर प्रेयर्स। अब मॉस्क में किस लिए जाते हैं, प्रेयर के लिए जाते हैं, तो मॉस्क का पर्पस यहाँ पे बयान हो रहा है कि वो प्रेयर्स के लिए यूज़ हो रही है, तो इसलिए इसके साथ आर्टिकल नहीं लगेगा। ये सेंटेंस ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूँ ही वेंट टू द मॉस्क टू रिपेयर इट्स गेट, अब यहाँ पे जो वो बंदा था मस्जिद में गया, किस लिए गया, उसके गेट को रिपेयर करने के लिए, तो यहाँ पे मस्जिद का मकसद नहीं बयान हो रहा जैसे कि ऊपर वाले सेंटेंस में हो रहा था, तो इसलिए हम इसके साथ आर्टिकल द लगाएंगे। नेक्स्ट रूल है जब हम सनसेट, डॉन, डस्क, नाइट, टुडे, यस्टरडे, टुमारो सेंटेंस में यूज़ करें तो हमने आर्टिकल नहीं लगाना। लेकिन जब हम मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून यूज़ करें तो हमने आर्टिकल लगाना होता है। इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून, ठीक है। लेकिन हम नाइट वगैरह के लिए क्या कहेंगे, एट डस्क, एट नाइट, एट डॉन, तो यहाँ पर आर्टिकल यूज़ नहीं होता। नेक्स्ट रूल है कि जब प्रॉपर नाउन आ जाए मोस्टली तो हमने इनके साथ आर्टिकल नहीं लगाना होता। जैसे कि नेम ऑफ पर्सन्स है, नेम सिटीज़ है, कंट्रीज़ है, कॉन्टिनेंट्स है, तो इनके नामों के साथ हमने आर्टिकल नहीं लगाना। हमने नेम ऑफ पर्सन की एक्सेप्शन पढ़ ली थी कि हमने आर्टिकल कब लगाना होता है। शुरू की स्लाइड्स में हमने पहले यही पढ़ा कि जब पर्सन के नाम के साथ हम आर्टिकल कहाँ पे यूज़ करते हैं और कहाँ पे नहीं करते। आगे है माई फ्रेंड इज़ कमिंग फ्रॉम टर्की, तो यहाँ पे कंट्री आ गई टर्की, तो इसलिए इसके साथ जो है आर्टिकल यूज़ नहीं होगा, द टर्की नहीं होगा, ये फ्रॉम टर्की होगा। लेकिन जब कोई चीज़ मिल के, डिफरेंट चीज़ों से मिल के बनी हो तो वहाँ पे हमने आर्टिकल यूज़ करना होता है। जैसे मैं कहती हूँ USA, तो USA क्या है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये डिफरेंट स्टेट से मिल के बना है, तो इसलिए हम इसके साथ दा यूज़ करेंगे। UK यूनाइटेड किंगडम, तो इसके साथ भी हम दा यूज़ करेंगे। इसी तरह पंजाब के साथ भी दा यूज़ होता है। क्यों होता है, क्योंकि पंजाब का मतलब अगर हम पढ़ें तो ये 5 दरियाओं की सरजमीन को कहते हैं। मतलब ये कहा जाता है कि ये मिल के 5 दरियाओं से बना है, तो इसलिए डिफरेंट चीज़ों से जब चीज़ कोई मिल के बनती है तो उसके साथ हमने आर्टिकल लगाना होता है। नेक्स्ट रूल ये है कि आर्टिकल हम लैंग्वेजेस के नाम के साथ नहीं लगाते। जब हम किसी लैंग्वेज का नाम यूज़ कर रहे होते हैं तो आर्टिकल यूज़ नहीं होगा। जैसे कि हम कहते हैं हिज इंग्लिश इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे इंग्लिश ज़ुबान की बात हो रही है, लेकिन इंग्लिश का लफ्ज़ इंग्लिश लोगों के लिए भी इस्तेमाल होता है। जैसे कि मैं कहूँ द इंग्लिश डिफीटेड द फ्रेंच, तो यहाँ पे उनकी पूरी नेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है ये द। इंग्लिश लोग जो है पीपल, उनकी बात यहाँ पे की जा रही है कि उन्होंने दी फ्रेंच, तो यहाँ पे भी दी फ्रेंच जो है ये पीपल को प्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, जब ये ज़ुबान के तौर पे यूज़ होगी लैंग्वेज तो हमने आर्टिकल नहीं लगाना है। लेकिन अगर ये रिप्रेजेंट कर रहे हो पूरी नेशन को या इस तरह, तो हम आर्टिकल यूज़ करेंगे। जैसे कि नीचे सेंटेंस लिखा हुआ है फ्रेंच इज़ स्पोकन बाय द फ्रेंच, तो यहाँ फ्रेंच जो पहले वाला है ये फ्रेंच लैंग्वेज को रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास। लेकिन जो बाद वाला फ्रेंच है ये क्या बता रहा है हमें, दी फ्रेंच पीपल, उनके बारे में यहाँ पे जो है वो डिस्कशन की जा रही है कि जो फ्रेंच लोग हैं वो फ्रेंच बोलते हैं। नेक्स्ट रूल है 15 नंबर रूल है। इसके अंदर है कि कुछ एडियोमेटिक फ्रेजेस ऐसी होती हैं जिनमें आर्टिकल का यूज़ नहीं करते, लेकिन हम मिस्टेकनली करते रहते हैं। जैसे कि बाय आ मिस्टेक हम कहते हैं, बाय आ नहीं होता, बाय मिस्टेक होता है। इसी तरह इन आ डिटेल नहीं होता, इन डिटेल होता है, लेकिन इन आ मूड होता है। नेक्स्ट हमारे पास है कि हम आर्टिकल यूज़ नहीं करते। अच्छा, ये वाला जो रूल है ये आप लोगों ने रट लेना है अच्छी तरीके से, क्योंकि ये अक्सर पूछा जाता है कि टाइप ऑफ, सॉर्ट ऑफ, काइंड ऑफ, जब इस तरह के वर्ड्स आ जाएँ तो हमने आर्टिकल यूज़ नहीं करना। What type of a stone it is, यहाँ पे लिखा गया है कि what type of a stone it is, यहाँ पे आर्टिकल आ यूज़ किया गया जो कि गलत है। यहाँ पे what type of stone it is आना था, आर्टिकल यूज़ नहीं होना था। नीचे एक और सेंटेंस लिखा गया है but if it had not been this sort of a school it would probably not have taken chips। ये वाला सेंटेंस जो है ये आप लोगों ने खुद सॉल्व करके बताना है कि ये ठीक लिखा हुआ है कि नहीं ठीक लिखा हुआ है और इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इससे आप लोगों ने अपनी सेल्फ असेसमेंट खुद करनी है। तो यहाँ तक था आज का आर्टिकल का टॉपिक। मैंने कोशिश की है कि इसमें सारे जो रूल्स हैं वो आप लोगों को समझा सकूँ। बाकी दिस इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड। अब आगे आप लोगों ने खुद मेहनत करनी है। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।